कहिए कैसे हैं आप? यू आर रिजेक्टेड। जब कोई हमें मना कर दे, जब अस्वीकार कर दे, हमें इनकार कर दे, तो सुन के इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दुख होता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि हम उसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब ये सुन के लगता है अरे ये हमें बोल रहा है, इसने हमें रिजेक्ट किया। मतलब हम एक तरह से बुत बन के रह जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। मतलब एक शॉक सा लगता है हमें। ये जो रिजेक्शन है ना बहुत पेनफुल है, मतलब बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में होती है या इसके साथ होती है या इसके साथ होती है, किसी भी एज में किसी के साथ भी हो सकती है। मतलब इसका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपने भी किया होगा, ज़रूर किया होगा, मैंने भी किया है। लाइफ में हम किसी भी एज में हो, हमें इसका सामना करना पड़ ही जाता है। जैसे कि चलिए पहले ना मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसके कोई फंक्शन होने वाला है, वो चाहता है कि वो ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट करे। वो जाता है टीचर के पास, ऑडिशन देता है और क्या मिलता है उसको? रिजेक्शन। यू आर रिजेक्टेड, नहीं सेलेक्ट करते उसको। या फिर एक लड़की है, वो कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही है, तो उसको क्या मिलता है? रिजेक्शन, नहीं होता उसका एडमिशन। या एक आदमी है, वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, 2 जगह 4 जगह 6 जगह, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। उसको ये चीज़ देखने को मिल रही है, ये चीज़ उसको सुनने को मिल रही है। या फिर एक लड़की है, वो अपनी शादी के लिए लड़के को देख रही है, या एक लड़का है शादी के लिए लड़की को देख रहा है, तो क्या मिल रहा है? नहीं पसंद कर रहे वो, बस क्या हो गया? रिजेक्शन, कि लड़की ने रिजेक्ट कर दिया या लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे जैसे एक लड़की है, उसने कोई पोस्ट डाली, कुछ भी लिखा, उसने कोई पोस्ट डाली, तो उस पर उसको कोई कमेंट नहीं मिला, कोई लाइक नहीं मिला, तो उसको एक रिजेक्शन की सी उसको फीलिंग आती है कि लोग तो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए जब इस तरह की हमें रिजेक्शन मिलती है। कोई हमें मना कर देता है, कोई इनकार कर देता है, कोई अस्वीकार कर देता है, तो हम किस तरह से आगे बढ़े, क्या करें। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम में से बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब हमें रिजेक्शन मिली है, किसी ने हमें मना कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम फोर्स स्माइल करते हैं, मतलब पूरा मुस्कुराने, अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं, ऊपर से हम स्माइल दे रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अरे सब फर्स्ट क्लास है। वो गाना भी है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हम दिखावा करते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, परफेक्टली हो गए, कंप्लीटली हो गए, कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। हम इस तरह से करते हो, अंदर से बिल्कुल बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो इस तरह से ना करके जो इमोशंस है ना, उसको एक बार एक्सप्रेस कीजिए, उसको बाहर आने दीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए, किसी से बात करने का मन है तो किसी से बात कर लीजिए, पर इसको अंदर नहीं रखना। स्वीकार करना है कि हाँ ये हुआ है। देखिए अगर हमने इसको रोक लिया ना, अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर रोक लिया, फिर बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये हुआ है मेरे साथ, हाँ ये रिजेक्शन मुझे मिली है। इस तरह की एक बार सोच रख के अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। फिर उसके बाद जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, फिर खुद को समय देना है। खुद को समय कि एक दिन में तो सब ठीक होगा नहीं, ये रातों रात तो ठीक होगा नहीं। देखिए ये जो हमें एकदम से झटका लगा है, शॉक लगा है ना, इससे उबरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। कई बार आपने देखा होगा कि जिसके साथ या जिसको रिजेक्शन मिली है, वो अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को कहता है थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, बोलता है ना। या कई बार उसके फैमिली फ्रेंड्स ही उसको ये बोल देते हैं कि इसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, इसको कमरे में रहने दो, ये इसको थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं, थोड़ा सा उठेगा, सो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, तब हम इससे बात करेंगे। फिर जब वो अकेला है ना, तो ऐसा काम करना होगा कि जिससे थोड़ा सा ना रिलैक्स हो, जो माइंड में इतना ज़बरदस्त स्ट्रेस टेंशन है ना, ये थोड़ी सी कम हो। वो हमारे ऊपर है कि हमें क्या पसंद है करना, हम वो कर सकते हैं। हमें ये लग रहा है कि एक बार सो जाते हैं, हमें लग रहा है कि चलो हम इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, हमें लगता है कि चलो हम वॉक पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो भी पसंद है, ये सब कंप्लीटली आपके ऊपर है। बस ज़रूरत क्या है कि खुद को समय देना है, अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्स टाइम रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नहीं करना ऐसे टाइम में, जब अकेले होते हैं ना, तो नेगेटिव बातें बहुत आती हैं मन में, तू तो बिल्कुल ही बेकार है। मतलब जहाँ हम अकेले हुए अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, जो हमारा इनर क्रिटिक है ना, तू तो बिल्कुल ही बेकार है, तेरे को तो, अरे तू तो इसको भी नहीं क्लियर कर पाया, अरे उसने तेरे को मना कर दिया, मतलब तरह तरह के, वो देखो कितना अच्छा, और तू देख, तू तो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, तेरा तो जीना ही बेकार है। मतलब कहाँ हम एक्सट्रीम सोचने लगते हैं। तो ये जो है ना, जो नेगेटिव वाली फीलिंग्स है, इसको तो आने नहीं देना, इसको तो मान के चलना कि ये तो आनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली पता है क्या है, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं डरते, हम अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। हमें अंदर को ही मजबूत बनाना है। हम जो अकेले मी टाइम बोल रहे हैं ना, कि अपने आप को समय दो, अपने आप से बात करो, तो वो हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए, तो फिर जब हमें लगे ना कि हाँ अब थोड़ा सा हम रिलैक्स हैं, फिर सोचना है कि ये हुआ क्या, मुझे जो रिजेक्शन मिली, उसने जो मना किया, उसने जो मुझे अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया, क्या रीज़न हुआ, क्या मुझ में ही कोई कमी है, या मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, या सामने वाले में कोई बात है, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मतलब ये 3 चीज़ें इस तरह से सोचनी है। देखिए हम बहुत बार ऐसा होता है, जब हमें रिजेक्शन मिलती है ना, तो हमें अपने अंदर की जो वीक पॉइंट्स हैं, जो माइनस पॉइंट्स हैं, वो तो नज़र आते ही नहीं है, हमें तो सामने वाले की कमी दिखती है। तो अपना माइनस पॉइंट जानना ना लाइफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मान के चलिएगा। जिस दिन हमने अपने माइनस पॉइंट जान लिए ना, हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। मतलब हमें पता लग गया ना हमें क्या कमी है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। जब हमें पता लग गया, हम सुधार भी लेंगे। तो इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं नहीं मुझ में क्या कमी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उसी में कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपने अंदर झांकना है। जैसे कि एक लड़की है, उसके कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसके लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। तो वो सिंगिंग में बहुत अच्छी है, वो जाकर अपना ऑडिशन देती है, पर वो नर्वस हो जाती है, तो वो रह जाती है, आउट हो जाती है। तो कमी उसमें हुई ना, मतलब वहाँ पर ऑडिशन देने गई पर वो नहीं गा पाई, तो उसको अपनी कमी का एहसास है कि हाँ ऐसा हुआ था। या 2 दोस्त हैं, उनकी फ्रेंडशिप 1 साल से बहुत अच्छी चल रही है, अचानक ब्रेकअप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो एक दोस्त था वो अपने दूसरे दोस्त को बार बार झूठ बोलता था, इसलिए उनकी दोस्ती टूट गई। उसको ये पता लग गया कि हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, इसलिए हमारी दोस्ती टूटी है। मतलब अपनी कमी पता लग गई ना। या जैसे मैं बात कर रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कि एक आदमी ने एक जॉब ज्वाइन की और उसको ये लग रहा है कि 6 महीने बाद उसकी प्रमोशन हो जाएगी। मतलब वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो वो अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहा है कि होनी चाहिए थी, हुई नहीं। तो वो ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई ना उसकी। इतनी जल्दी तो किसी की भी नहीं होती, उसकी कैसे हो जाती। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसकी गलती रह गई कि उसने जो ये सोचा कि उसकी हो जाएगी। या फिर हम बात कर रहे हैं कि सामने वाले की गलती थी। मतलब जैसे कि इसमें मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, कि जैसे एक लड़की ने एक लड़के को देखा शादी के लिए और उसने रिजेक्ट कर दिया। अब उसका रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था कि उस लड़की को कोई और लड़का पसंद था, इसलिए उसने इस लड़के को देखा तो इसको मना कर दिया। तो इसमें लड़के की तो कोई कमी नहीं है, कोई उसमें दोष नहीं है। रीज़न क्या था? सामने वाला रीज़न था ना। तो अपने आप को गिल्टी थोड़ी ना मानना है हमने कि हम रिजेक्ट हो गए, हम में कोई कमी होगी, हम में कोई नुक्स होगा, इसने हमें मना कर दिया। ये चीज़ तो सोचनी नहीं है। हम ये कह सकते हैं बजाय रिजेक्शन के कि उसकी पसंद कोई और थी। या फिर जैसे कोई ऑफिस में किसी ने इंटरव्यू दिया, ठीक है, और वो ये सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, पर वो होता नहीं। उसका रीज़न ये था कि उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी। वो जो ऑफिस में देखिए कमी इसमें नहीं थी, कमी इस लड़के में नहीं थी, बल्कि जो ऑफिस वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ना कि उनकी रिक्वायरमेंट ही कुछ और थी, उन्होंने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी। इसमें क्या बात हो गई? तो हम इसको रिजेक्शन का नाम ना देना, हम इसको रीफ्रेम भी तो कर सकते हैं ना, हम इसको नए सिरे से भी तो बोल सकते हैं ना कि ये बात हुई।
तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ कि अगर हम में कमी है तो देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, इसलिए हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बस हाँ एक बार कर लिया तो ठीक है, आगे इम्प्रूवमेंट खत्म। हमें करते रहना चाहिए, हमें जहाँ लगता है जैसे लगता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इम्प्रूव करें। या फिर अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि एकदम से हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे, वो गलत है। फिर अगर रीज़न सामने वाला ही है, हमारी कोई कमी नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, रीज़न सामने वाला ही है, फिर हमें पर्सनली नहीं लेना। बहुत सिंपल सी बात है, ज़रूरत ही नहीं है पर्सनली लेने की। देखिए बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो लाइफ में इस तरह के फेजेस आते हैं ना, ये एक पार्ट है लाइफ का, पार्ट ऑफ लाइफ। इस तरह के फेजेस आना, रिजेक्शन मिलना, कई बार कुछ अच्छा भी मिलता है, कई बार कुछ बुरा भी मिलता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और इससे अच्छे से बाहर आना, इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से, बहुत कूलली बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें इसको अपनाना चाहिए। इसको अपनाने के लिए एक तो हमें क्या करना है कि नेगेटिव नहीं सोचना, और ये जो इन बातों को लेके ये जो रिजेक्ट हो गया, उसने ऑफिस में मेरे को रिजेक्ट कर दिया, उसने लड़की ने मेरे को मना कर दिया, लड़के ने मुझे मना कर दिया, इस तरह की जो फीलिंग्स मन में आ रही है ना, इसको लेके नहीं बैठना। हमें इन चीज़ों को एक तो लेके नहीं बैठना, एक हमें जो करना है ना, नेगेटिव नहीं सोचना। जैसे ऑफिस में एक आदमी ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिली, नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, ऑफिस ही बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। एक लड़की ने एक लड़के को मना कर दिया शादी के लिए कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, तो लड़की ही बेकार है। लड़का क्या सोच रहा है, लड़की बेकार है, उसका तो कैरेक्टर ही खराब है, अच्छा हो गया मना हो गया। तो इस तरह से नेगेटिव थोड़ी ना सोचते हैं। ये रिजेक्शन कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट फेज नहीं है कि आके स्टक हो गया, बस यहाँ पे अटक गया। नहीं, कितनी बार देखने में आता है कि जब हमें रिजेक्शन मिलती है ना, तो एक तरह से ब्लेसिंग्स बन के आती है, मतलब हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलता है। देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ऐसी सिचुएशन में रिजेक्शन मिल गई, टूट गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, मतलब कि उसका सामना करते हैं बोल्डली कि अच्छा हमें रिजेक्ट किया, अब देखना। तो ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम कुछ करें, मतलब एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल दिखाने का हमें मौका मिलता है, हम कर सकते हैं, जो कि उन लोगों को नहीं मिलता है जिनका इजीली सब कुछ होता जाता है, जिनका इजीली सिलेक्शन होता जाता है। उनको लाइफ में और कुछ दिखाने को नहीं मिलता। और जहाँ हमें रिजेक्शन मिला, हमें एक अलग सी पावर आ जाती है कि हम इसको करके दिखाएंगे। मतलब बहुत बार होता है, मैं अगर दूर ना जाऊँ, मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैंने जैसे बोला ना स्टार्टिंग में कि हाँ मुझे भी मिली, बहुत बार रिजेक्शन मिली। क्या हुआ, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में और भी बताया कई बार कि मेरे को लिखने का बहुत शौक था, कहानियाँ, आर्टिकल्स बहुत लिखती थी। और बहुत टाइम पहले की बात है, उन दिनों फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे, ईमेल नहीं होते थे, बस जो मैगज़ीन के पीछे लिखा हुआ एड्रेस आता था हम उसी में भेजते थे। और उसके साथ हम भेजते थे, जैसे एक लेटर भेजा, एक मैंने कहानी भेजी मान लीजिए, और उसमें एक हम लिफाफा लगा के भेजते थे अपने एड्रेस का कि अगर संपादक को पसंद नहीं आया तो वो वापस आ जाए, धन्यवाद सहित, ताकि हमारी रचना इधर उधर ना खराब हो, वापस आ जाए। तो वो धन्यवाद सहित वापस आ जाती थी। और बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। मतलब इतना, जो मैं बोल रही हूँ ना कि इतना दुख होता था, मतलब इतने मन से कहानी लिखी, इतनी अच्छी कहानी, और सपने आ रहे होते थे कि ये छप जाएगी। मतलब जैसे ना उन दिनों लोटपोट, चंपक, इनमें मैं लगातार भेजती थी अपनी कहानियाँ। तो चंपक का तो मुझे ऐसा हो गया था कि मेरी इसमें छपनी ही चाहिए। मतलब वापस आ गई संपादक की तरफ से, धन्यवाद सहित वापस आ गई। तो मुझे, मैं बिल्कुल, जैसे मैं बोल रही थी ना कि इमोशंस को बाहर निकाल देना चाहिए। बहुत रोती भी थी, दुख भी होती थी, पर फिर आंसू पोंछ के फिर बैठ जाती थी लिखने के लिए। मैंने इसमें मतलब लिखना ही है, मेरी कहानी इसमें छपेगी छपेगी, हर हालत में छपेगी। मैं अपने आप को इस तरह से करती थी। परिवार की भी जैसे मोटिवेशन बहुत मिलती थी, हस्बैंड की मिलती थी, बच्चों की मिलती थी, तो एक अलग ही उत्साह होता था कि मैंने लिखना ही है, चाहे कुछ हो जाए। कितनी रचनाएं वापस करोगे, मतलब मैं यही सोचती थी कितनी रचनाएं वापस आएंगी, मैंने तो लिखना ही है। और मैं लगातार लिखती रही। फिर अल्टीमेटली एक बार क्या हुआ कि एक साथ 3 आर्टिकल्स मतलब लगातार मेरे छपे चंपक में।
तो अगर मैं हार मान जाती तो हो सकता है लिखना ही बंद कर देती कि क्या लिखना है, छोड़ो, है ही नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है मेरे में, मतलब मैं लिख ही नहीं सकती, मैं राइटर हुई ही नहीं। पर मैं लगातार लिखती रही, प्रयास करती रही और इसका रिजल्ट ये मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज की डेट में 9 बुक्स भी मेरी पब्लिश हो चुकी और इसी के साथ साथ 2 बुक्स ऐसी हैं बाल साहित्य में जिसको हरियाणा साहित्य अकेडमी की तरफ से बाल साहित्य सम्मान मिला है। तो ये सब इसीलिए हुआ कि इसको मैंने एज ए चैलेंज लिया, मतलब मैं बैठ नहीं गई, छोड़ नहीं दिया मैंने लिखना। तो ये जो चीज़ें मैं आपको सब बता रही हूँ ना कि रिजेक्शन को कैसे फेस करना है, ये मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ एक तरह से, कि जो भी मतलब आपने करना ही, अगर आपकी लगन पक्की है ना, सच्ची है ना, फिर आप ज़रूर उसको पा लेंगे, मतलब हर हालत में पा लेंगे। पर उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि चलो छोड़ दिया। बहुत बहुत कमेंट्स मैसेजेस इस बारे में भी आते हैं कि ना हम जैसे वीडियो बनाई है हमने और यूट्यूब पे और इस पे लाइक ही नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो हमने चैनल ही बंद कर दिया। तो ये क्या मतलब हुआ? करते रहो ना, लगातार प्रयास करते रहो। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई नहीं आया तो चलो बंद कर दिया, आने शुरू हो गए तो चलो लिखना शुरू कर दिया, पोस्ट हमारी वायरल नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, हम तो लिखते ही नहीं, हमें तो लिखना ही नहीं आता। ये फीलिंग तो होनी नहीं चाहिए मन में। ऐसी सोच होनी चाहिए खुद की कि खुद को ही जीतने की जिद है, खुद को ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर पूरा ज़माना है। देखिए, मान के चलिए कि यही लाइफ है, ऐसा होता है, एक लाइफ का ये हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि कई बार लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार हम भी लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। अब आप ये सोचोगे हमने कब किया, हम तो नहीं करते रिजेक्ट, पर ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम भी रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं और कोई सेल्समैन आया, बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहा है, अदब से बात कर रहा है, सामान दिखा रहा है कि करके, और आप नहीं चाहिए आप जाओ, और दरवाज़ा भड़ाम से बंद करके हम अंदर चले जाते हैं। या एक लड़के ने एक लड़की को जैसे शादी के लिए देख रहे हैं मैच और मना कर दिया कि नहीं नहीं ये तो हमें पसंद नहीं है। या फिर एक आदमी है, वो ऑफिस में है, जैसे मैनेजर हैं, और उनके पास एक आदमी आता है जॉब के लिए कि भाई मुझे जॉब चाहिए, नहीं मतलब देख के उसको नहीं, रिजेक्ट कर दिया। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो हम कम से कम इस चीज़ से ये भी सबक ले लेना कि जब हमें दुख होता है, कोई हमें रिजेक्ट करे, हमें दुख होता है, तो सामने वाले को भी तो होता होगा। तो क्यों ना हम उससे आराम से बात करें, मतलब उसको समझा दें। कैसे कि भाई जैसे सेल्समैन आता है हमारे पास, तो हम उसको ये बोलें कि आपका सामान तो बहुत अच्छा है, पर हमारे पास ये रखा है ना, तो हम नहीं ले सकते, थैंक यू बट सॉरी। ऐसी लड़की है जैसे कि मान लीजिए मैच के लिए देख रहे हैं और मना कर दिया, तो उसको ये मना कर दे कि भाई मेरी नज़र में कोई और है, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं है, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। क्लियरली शब्दों में बता दें ताकि वो बुरा ही ना लगे। ऐसे ही जैसे मैनेजर है, वो जॉब के लिए किसी को देख रहा है, एक लड़का आता है उसके पास, तो उसको ये बोल दे कि भाई मुझे अलग तरह की जो रिक्वायरमेंट है मेरी अलग तरह की है, आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे, नहीं तो अदरवाइज आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, पर सॉरी मैं नहीं ले सकता। तो उससे क्या है कि दुख भी कम होगा, क्योंकि हमें भी एक्सपीरियंस हो गया ना, अब हमें भी तो एक्सपीरियंस हो गया ना कि हाँ कितना बुरा लगता है, कितना दुख होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को भी समझना। वैसे अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि आप इस रिजेक्शन को किस तरह से लेते हैं या किस तरह से लेना चाहिए? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल आइकॉन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।